Good morning, children. So, in EVS, English and experiments with water. This is next part. So, go to page number 65 there, and we are doing experiments with water. So, here next is while doing the experiment, Aisa and Hamid had an argument. तो क्या argument हो गया, क्या problem हो गई? Let's see that. Aisa felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." Aisa said, "Let's wait for some time and then see." Yes, तो ऐसा ही हुआ. कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने वेट किया ना, तो वाटर के अंदर जो उन्होंने ऑयल को डिजॉल्व किया था वो कुछ टाइम के बाद सरफेस के ऊपर आके ये फैल गया. ठीक है, यू कैन सी दैट. जो ऑयल होता है ना वो बच्चे वो सॉल्यूबल नहीं होता है वाटर में, तो वो कुछ टाइम के बाद वो वाटर के सरफेस पर आके ऐसे ही फैल जाएगा. ठीक है, सो ऐसा उन्होंने देखा फाइनली. सो व्हाट इज क्वेश्चन? डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व्ड इन द वाटर? व्हाई डू यू थिंक सो? अभी आपने देखा बच्चे दैट आई डू नॉट थिंक सो बिकॉज ऑयल इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. यस, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल. यू कैन सी दैट इन द चार्ट आल्सो. आपको ये बनाना है, बहुत ही प्यारा सा चार्ट है ना. कौन सी चीज़ें जो सॉल्यूबल हैं, जो मतलब वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, और कौन सी चीज़ें सॉल्यूबल नहीं है, जो डिजॉल्व नहीं हो. जैसे मान लो स्टोन हो गया, सैंड हो गया, ऑयल हो गया, फ्लोर हो गया. ये चीज़ें वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगी, वाटर में घुलेंगी नहीं. लेकिन साल्ट, शुगर, ऑक्सीजन गैस, विनेगर, ये सब क्या है, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. ये आप करके भी देख सकते हो घर पे एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेसिंग ड्रॉप्स. लेट्स सी व्हाट इज देयर. Aisa put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. ये टिफिन बॉक्स के ऊपर उन्होंने लेड के ऊपर ये उसको स्लाइड करने के लिए रखा. क्या रखा? ऑयल ड्रॉप्स. नेक्स्ट टू दैट सी पुट 2 drops of water. उसने वाटर के भी कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे रखे. एंड 2 drops of शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन के भी कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे इसने लेड के बॉक्स के ऊपर रखे, है ना, स्लाइड करने के लिए. सी टिल्टेड द लिड. उसने क्या किया? उसको झुका दिया, है ना, तभी तो स्लाइड करेंगे ना ड्रॉप्स. सी सा सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड. तो उसने उसको झुका दिया ना, ये आप ये भी करके देख सकते हो, है ना. आप ऐसे करके देख सकते हो घर पे. कोई भी आप ले लेना लिड और टिफिन बॉक्स का ले लेना, उस पर अलग अलग आपको ऑयल ड्रॉप्स ले लेना, शुगर सॉल्यूशन ले लेना और सिंपली वाटर ड्रॉप्स ले लेना. इनको आप अलग अलग एक साथ करके फिर झुका के जब देखोगे ना, जब टिल्ट करोगे तो देखना कौन सा जो है जल्दी से नीचे भाग रहा है ना, कौन ज़्यादा तेज स्लाइड हो रहा है. ये आप करके देखोगे एक्सपेरिमेंट. नाउ द क्वेश्चन इज यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल Which drop went ahead? Why did it slide faster? जब इसको आप झुकाओगे तो कौन सा ड्रॉप जो है वो पहले जाएगा, है ना, कौन सा ड्रॉप पहले स्लाइड करेगा, आगे जाएगा, ये आपको बताना है. सो योर आंसर विल बी यस. ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्लाइड फास्टर देन द ऑयल ड्रॉप्स और शुगर सॉल्यूशन. यस, जो वाटर ड्रॉप है ना वो तेज़ी से नीचे आएंगे. आप इसको फील कर सकते हो, आप इसको करके भी देखना. Since both oil and sugar solution are thicker than that of water and gets stuck to the box by making it difficult to slide. Yes, it's very easy to understand. Water drop क्या है, वो काफ़ी थिक नहीं होता है ना, लेकिन जो आपका शुगर सॉल्यूशन है या फिर जो ऑयल है वो क्या है, थिक होता है वाटर से, तो वो जो है ईजिली जो है स्लाइड नहीं कर पाएगा, वो स्टक हो जाएगा, चिपक जाएगा उसके ऊपर एक तरह से, उसको पकड़ लेंगे लोग, वो जल्दी से भाग नहीं पाएंगे. लेकिन वाटर ड्रॉप क्या है, वाटर ड्रॉप जो है जल्दी से वो भाग जाएगा, नीचे आ जाएगा. लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन है या फिर ऑयल है वो धीरे धीरे आएंगे और ये तेजी तेजी से भागेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट. दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज where did the water go? Now we'll read about evaporation, है ना. हमने देखा जो वाटर होता है, वाटर में क्या हमने देखा 3 तरह के होते हैं लिक्विड फॉर्म ना. एक होता है आपका सॉलिड, है ना, जैसे आइस वगैरह होते हैं, लिक्विड और गैस. लिक्विड में आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, गैस में वाटर वेपर होते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर. One day Aisa's mother put some water to boil on the stove for making tea. तो ऐसा वाटर बॉयल करते हो ना गैस के ऊपर रख करके, तो आपका वाटर ऐसे आपका बॉयल होता है.
तो ऐसा कि मम्मी ने भी ऐसे रखा, सी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट, है ना, वो रख के भूल गई, कुछ करने लगी. When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. है ना, कुछ टाइम बाद जब वो आए तो देखा कि बहुत ही कम वाटर बचा हुआ पैन में, है ना, क्योंकि आप देखते हो ना काफ़ी देर तक हम जब फ्लेम को ऑन रहता है और वो मिल्क हो या फिर वाटर हो, क्या है, वो बहुत जल्दी कम होने लगता है. ऐसा क्यों होता है और वो कहाँ जाता है? लेट्स सी दैट. द क्वेश्चन इज, थिंक वेयर डिड द वाटर गो, है ना. जो उन्होंने जो वाटर रखा था बॉयल होने के लिए, टी बनाने के लिए, तो बहुत सारा वाटर गायब हो गया. कहाँ गया सारा वाटर? सो द आंसर इज द वाटर गॉट इवेपोरेटेड. दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, इवेपोरेटेड, है ना. इवेपोरेशन कहते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस इवेपोरेशन. ये प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है बच्चे, आपने कोई पैन में कोई लिक्विड रखा है हीट करने के लिए, है ना, गर्म हो रहा है ये, तो गर्म होने के बाद क्या होता है? ये हीट होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? जो वाटर होता है ना, ये वाटर जो है ना वेपर के फॉर्म में ये ऊपर उठने लगता है ना, ये हल्का हो जाता है और ये ऊपर उठने लगता है ना, इसे कहते हैं वाटर वेपर. तो ये आपका जो लिक्विड है, ये वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था, अब लिक्विड से ये गैस फॉर्म में होके ऊपर उठने लगता है, इसे कहते हैं इवेपोरेशन, है ना. लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होने को इवेपोरेशन कहते हैं. और ये आपका सारा वाटर वेपर कहाँ चला जाता है? आसमान में चला जाता है, ठीक है, फिर वहाँ पे वो क्लाउड वगैरह बनते हैं, ये बाद में देखेंगे हम, ठीक है. सो ये आपका प्रोसेस है इवेपोरेशन का, आप इसको अच्छे से देख सकते हो. देखो ये सारा जो है ये क्या है? वाटर वेपर से सारे, है ना, भाप कहते हो इसको, आप वेपर कहते हो ना, भाप, ये भाप निकल के चला जाता है और वाटर आपका क्या होता है? सारा वाटर आपका गायब हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चला गया, है ना, इसलिए आपका वो वाटर नहीं दिखता है, फिर कुछ ही वाटर बचता है. अब यहाँ समझ सकते हो, इसको आपको ड्रॉ करना है. वाटर वेपर के लिए आपका बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, इसको आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, है ना. ये देख रहे हो आप, यहाँ से जो है जो आइस पिघलती है ना, मेल्ट होती है, वो आते हैं यहाँ पे ओशन में आके फिर यहाँ पे क्या होता है? हीट होता है. ये सारा सन की वजह, सन की हीट से क्या होता है? ये हीट होते हैं और उसके बाद ये जो वाटर है ये क्या है? ये वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाके आसमान में आपके क्लाउड की तरह बन जाते हैं, फिर आपको बारिश होती है. ये पूरा वाटर साइकिल में ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं और इसे कहते हैं आपका इवेपोरेशन. तो आप इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेना. एक बार फिर से समझिए, आप कैसे समझेंगे इसको? यहाँ पर सन है, यहाँ से हीट एनर्जी आ रही है, सन को पता है ना कितनी हीट होती है सन में, तो हीट एनर्जी आती है धरती पर, तो ये ओशन में भी आते हैं. यहाँ से क्या होता है? वार्म ओशन सरफेस, ये पूरा सरफेस क्या होता है? बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. तो ये जो वाटर है ना, ये वाटर जो है ये लिक्विड से फिर गैस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में ऊपर उठने लगते हैं, है ना. यह आपका राइजिंग वाटर वेपर, ये आपके ऊपर उठने लगते हैं, इसे कहते हैं आपका इवेपोरेशन. लिक्विड से फिर गैस के फॉर्म में चेंज होने को इवेपोरेशन कहते हैं, और ये आपका प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है. क्लियर? तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज सम क्वेश्चंस आर देयर. व्हाई डिड चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन? तो आपने लेसन पढ़ा था ना, जहाँ पर मम्मी टंडरा बनाया था, मम्मी टंडरा मैंगो जेली था, तो वहाँ पे देखा था आपने उन्होंने क्या किया? जेली को जो है वो सन में रखा था. क्यों रखा था? और बहुत ही लंबा प्रोसेस था ना वो, तो उन्होंने सन में क्यों रखा था? चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू केप्ट देयर मैंगो जेली अंडर द सन टू इवेपोरेट वाटर फ्रॉम इट एंड मेक इट ड्राई. यस, उसको सुखाने के लिए, ताकि वहाँ उसमें जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए, वहाँ से वाटर जो है निकल के वो वेपर बन जाए और गायब हो जाए वाटर, और वो पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए, है ना. सो दिस इज अगेन यूज ऑफ इवेपोरेशन, एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन, है ना. हम लोग कपड़े सुखाते हैं और भी चीज़ें गर्म करते हैं, तो देखते हैं इवेपोरेशन से क्या होता है? वो सारा का सारा लिक्विड वहाँ से वेपर के फॉर्म में चला जाता है ना. नेक्स्ट इज, एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन? सन कितना ज़्यादा यूजफुल है ना हमारे लिए, कितना इंपॉर्टेंट है. तो आपको यहाँ लिखना है, या आप आंसर खुद से लिखोगे. आपके घर में जो है कौन सी चीज़ें बनाते हैं जिसको हम धूप में रखते हैं सुखाने के लिए, ठीक है. धूप में सुखा करके कौन सी चीज़ें बनाते हैं, सारे आइटम यहाँ पे आप उसके नाम लिखोगे, ठीक है. जैसे पिकल्स हो गया, पापड़ हो गया, है ना, ये सब सुखाते हैं ना सन में, तो आप इसको आंसर लिख दोगे. नाउ नेक्स्ट इज, गो टू पेज नंबर 66 नाउ, एंड आई विल से डांडी मार्च. यस, ये हम जब इंडिपेंडेंस से पहले की ये इवेंट है, और देखते हैं इसमें क्या है. दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930, है ना, और हमारा इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1947, है ना. तो उसके पहले की बात, सॉरी ये 1945, 1947. सो ये 1930 की बात है. बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, फॉर मेनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स, है ना.
तो उन्होंने सॉल्ट के ऊपर भी मतलब एक तरह से रूल बना दिया था, ठीक है, लॉ बना दिया था, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। इतनी चीप सस्ती चीज़ें फिर भी उसके लिए हमको ज़्यादा पे करना पड़ता था, हम खुद से सॉल्ट नहीं बना सकते थे। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। बताओ, सॉल्ट तो हर चीज़ में होता है, हर खाने की चीज़ में सॉल्ट होता है, डेली नीड की चीज़ है, उसके ऊपर भी इन्होंने हैवी टैक्स लगा दिया था। तो ये बहुत ही बुरी बात थी और लोग इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सब एक साथ इकट्ठे हो रहे थे। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर द यूज एट होम, है ना। आपको देखना अभी सॉल्ट कैसे बनता है, यहाँ पे इवेपोरेशन का ही कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे। हाउ कैन एनी बडी लिव विदाउट सॉल्ट। आप समझो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्ट, है ना, डेली यूज का चीज़ है ये। गांधी जी सेड हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है ना, वो तो ईजिली बना सकते हैं हम, है ना, नेचुरल चीज़ है ये, तो आराम से मिल जाता है। लेकिन उसके ऊपर भी इतना बड़ा टैक्स लगा दिया है और कितना मतलब जो है चीप है, उसके बाद भी इतना पे करना पड़ रहा है इनको, है ना, और ये खुद से सॉल्ट नहीं बना सकते थे। तो इसके लिए सब लोग इकट्ठे हो गए विद सेवरल अदर पीपल, सबके साथ इकट्ठे। गांधी जी जो हैं आपको पता ही है नेशनल फादर, तो ये आपका जो है फादर ऑफ नेशन कहते हैं ना। तो आप यहाँ पे इन्होंने जो है सबके साथ इकट्ठे होके इन्होंने एक यात्रा किया, वेंट ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू द दांडी सीसोर इन गुजरात। गुजरात जो है ना, वो वहाँ पे सीसोर आपको है, बड़े बड़े सीसोर हैं। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, तो इस लॉ के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने के लिए ये इन्होंने एक यात्रा किया, जिसको दांडी यात्रा कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस देयर, डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड। तो यहाँ पे क्या किया, उन्होंने जाके खुद जो है सॉल्ट बनाया। सभी लोगों ने वहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट में थे सभी लोगों ने सॉल्ट बनाया और इस लॉ को प्रोटेस्ट किया। नाउ वाई, यहाँ पे सी शोर की तरफ क्यों गए, यहाँ पे क्यों, आपको पता समुद्र जो होता है ना, आपका आपने डेड सी का नाम सुना था, पढ़ा है ना इसके बारे में कि कितना ज़्यादा उसमें सॉल्ट होता है ना, और वहाँ पे इवेपोरेशन से जो है सॉल्ट बना सकते हैं। सो यू कैन सी दैट, डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन सैलो बेड्स डग इन द सैंड, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है, वहाँ पे सैंड भी बहुत ज़्यादा होता है और उसको कलेक्ट करके सी वाटर को फिर इवेपोरेशन होता है। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन। यस, जो वाटर होता है वो ड्राई होने लगता है ना, काफ़ी हीट की वजह से। तो ड्राई होके सारा वाटर क्या है, वेपर के फॉर्म में आसमान में चला जाता है। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, तो जो बचता है वो पूरा आपका सॉल्ट होता है। इस तरह से जो है सॉल्ट बनाते हैं। तो दांडी जो यात्रा था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था प्रोटेस्ट के लिए, और वो कानून, वो जो लॉ बना था उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, है ना। आपको पता ही हमारा इंडिपेंडेंस में कितना ज़्यादा हम लोगों ने जो है स्ट्रगल किया है, तब ये इंडिपेंडेंस हम यहाँ पे आज इंडिपेंडेंस हैं, है ना। इंडिपेंडेंस हमारा बहुत ही स्ट्रगल से मिला है बच्चे, है ना, इसको आपको समझना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सम क्वेश्चन आर देयर, व्हाट वी हैव लर्नड। लेट्स सी, you have washed your handkerchief and you want to dry it quickly, what all you can do। तो आपने कपड़े धुले हैं, हैंडकरचीफ की बात हो रही है, इसको आप जल्दी से सुखाने के लिए क्या करोगे। फिर वही बात है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इवेपोरेशन होगा, है ना, क्योंकि जो आपके वाटर में जो वो कपड़े में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, है ना, वो क्या होंगे, वाटर जो है इवेपोरेट होके गायब हो जाएंगे, फिर आपका कपड़ा क्या है, सूख जाएगा। लेट्स सी द आंसर। I will first squeeze the handkerchief to drain out excess water and then I will hang it in the sun to dry, है ना। अच्छे से इसको स्क्वीज कर लेंगे, है ना, निचोड़ लेंगे सारा, मतलब मैक्सिमम वाटर जो है वो निकल जाए। उसके बाद इसको जो है सन में जो है हम उसको डाल देंगे सूखने के लिए, है ना, जल्दी सूख जाएगा। फिर आई कैन ऑल्सो ड्राई इट बाई आयनिंग, आयनिंग भी कर सकते हैं, है ना, जल्दी सुखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व्स इन वाटर। तो टी कैसे बनाते हैं, टी में बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वी ऐड टी लीव्स, हाँ, चाय पत्ती को होता है, चाय की पत्तियाँ, मिल्क एंड शुगर इन द वाटर टू मेक टी। आउट ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स मिल्क एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर। यस, मिल्क और शुगर डिजॉल्व हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन जो आपका टी लीव्स है ना वो नीचे जो है बैठ जाते हैं, है ना, नीचे जम जाते हैं। फिर लास्ट में उसको हम फिर छन्ने से जो है, चाय की छन्नी होती है उसे छान के फिर अलग करते हैं, तो टी लीव्स हैं वो अलग होती हैं बिल्कुल, वो इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। Now last question is there, you have been given some मिश्री pieces। मिश्री मतलब क्या होता है, लम्प्स ऑफ शुगर। आपने देखा होगा जो शुगर के लम्प बड़े बड़े होते हैं ना, पार्ट्स जैसे होते हैं, उनको हम मिश्री कहते हैं। मिश्री आपने देखा होगा। सजेस्ट सम वेज टू डिजॉल्व देम क्विकली, तो उनको जल्दी से डिजॉल्व करने के लिए वाटर में क्या करेंगे हम। यू कैन राइट द आंसर हियर। मिश्री पीसेज कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर क्विकली बाय
फॉलोइंग एनी ऑफ द टू मेथड्स गिवन बिलो। नीचे दो मेथड दिए हुए हैं, आप अपना भी कोई मेथड यूज कर सकते हो। क्रश द मिश्री पीसेज इनटू अ फाइन पाउडर, है ना, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में उसको क्रश कर लेंगे एंड देन डिजॉल्व इट इनटू वाटर। सो यू कैन डिजॉल्व मिश्री इन हॉट वाटर बाय स्टरिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, उसको गर्म पानी में जो है हॉट वाटर में डाल के और उसको जब लगातार घुमाएंगे चलाएंगे तो जल्दी से घुल जाता है ना, ये भी आप कर सकते हो। ओके, दीज आर द टू मेथड्स। सो दिस वाज today's EVS class. You note down all the questions and answer in your notebook and draw the diagram also. Okay, thank you, take care.